बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बीफ सीख कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व किया जा सकता है। उसकी रेसिपी भी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह ये बारिश हो रही है, अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए और सबकी हिफाजत फरमाए। तो चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। इसके लिए 2 अदद प्याज लिए थे, उनको कद्दूकश करके उनका पानी निचोड़ लिया। इसके साथ सब्ज़ मिर्च है, साबुत लहसुन है और कद्दूकश किया हुआ अदरक है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। हल्दी पाउडर डालेंगे अब इसमें। इसके साथ ये लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर। इसके साथ ये ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ग्रीन इलायची जो है उसका पाउडर है, सब्ज़ इलायची का पाउडर, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। इंग्रेडिएंट इसके नोट कर लिया करें और फिर उसके बाद इसी तरीके से रेसिपी में डालें। नमक डालेंगे, और इसके साथ बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून। तो अब इसमें नमक जो है वो पहले आप हिसाब से डाल लें, उसके बाद चेक करके नमक इसका पूरा कर सकते हैं। एक दफ़ा ही सारा नमक नहीं डाल देना। अब सुहागा पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, और ये पंसार और किसी भी करियाना स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब ये इसके अंदर डालेंगे। इसके लिए 1 किलो बीफ कीमा लिया है हमने, उसके अंदर 100 ग्राम उसकी फ़ैट डाली थी, वो मिक्स कर लिया था। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे, अच्छे से इनको मिक्स कर लें। अब इसके अंदर घी 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे और इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसको 1 या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना है। शार्क जो है वो नीम को खा रही है। परिंदों की वीडियो हमने अलग भी चैनल पे शेयर की हुई है। जो बगीचे के अंदर परिंदे वगैरह जो हैं दाना वगैरह जो डालते हैं उसको खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये बारिश हो के हटी थी अभी, तो बारिश के बाद का मंजर है ये देखें। अब इसको 1 से 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको सीख के ऊपर लगाना है। तो पहले इस तरह से इसको लंबाई में कर लें, उसके बाद सीख को दरमियान में इसमें से पास करें और इसको दबा के पूरी सीख के ऊपर फैला दें। ऐसे हर तरफ से इसको दबाएं। दबाने के बाद इसको सीख के ऊपर फैला दें। थोड़ा सा पानी लगा के इनके जो साइडें हैं उनको प्रेस कर दें ताकि हवा इसके अंदर बंद हो जाए। ये साइडें जो इनको प्रेस करें दोनों तरफ से, और उसके बाद इसको आग के ऊपर रखेंगे। आग के लिए आपको स्पेशल कोई स्टैंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 2 ईंटें लें और नीचे एक आप लोहे का कोई पतरा वगैरह रख लें ताकि फ़र्श जो है वो ख़राब ना हो। उसके ऊपर कोले जो हैं वो तैयार कर लेंगे। ये देखें, लोहे का पतरा सा है, उसके ऊपर मिट्टी लगाई हुई है। उसके ऊपर ऐसे कोयले तैयार करें, दोनों तरफ 2 ईंटें रखें और उसके ऊपर सीख कबाब जो है वो तैयार कर लें। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर 4 से 5 सीखें जो है वो आराम से आप तैयार कर सकते हैं एट ए टाइम।
तो जब एक दफ़ा सीख जो है वो तैयार कर लें, कबाब उतारने के बाद सीख को थोड़ा ठंडा करके फिर दोबारा कबाब उसके ऊपर लगाना है। गरम गरम सीख के ऊपर नया कबाब ना लगाइएगा। जब ये हल्का हल्का पक जाएगा तो उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतनी देर में बादल जा चुके हैं, मौसम काफ़ी क्लियर हो चुका है। तो चैनल के ऊपर चटनी जैम की रेसिपियाँ भी हमने शेयर की हुई हैं, प्लेलिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट भी करें। ये देखें आसानी के साथ आप तकरीबन 4 सीख जो है इसके ऊपर रख सकते हैं। 2 ईंटें रखेंगे तो उसके ऊपर 4 सीख आपके आ जाएंगी। सिंपल और आसान रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं जो आप इजीली घर में तैयार कर सकते हैं और जायका जो है वो बाज़ार से भी अच्छा आपको मिलेगा। अब ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगाएं। थोड़ा पकने के बाद इसके ऊपर घी लगाना है। ये देखिए अब ये स्टैंड जो है वो बिल्कुल सिंपल आपने खुद घर में तैयार कर लेना है। अगर आपका फ़र्श नहीं है, मतलब कच्चा ज़मीन है, तो उसके ऊपर आप तैयार करेंगे तो बस ईंटें रखें और कोयले रखने के बाद आप सीख कबाब जो है वो बना लें। किसी आपको स्टैंड वगैरह की स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट करके बताना है। ये देखें अब ये सीख कबाब जो है रेडी हो गए। अब आप इसको किसी कपड़े की मदद से इसके ऊपर से उतार लें। ये देखें उसके बाद सीख को थोड़ा ठंडा करने के बाद दोबारा नए कबाब उसके ऊपर लगा लेंगे। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। देखिए माशाल्लाह चटनी के साथ इसको सर्व करें, चपाती के साथ इसको सर्व करें। तो बाकी चीज़ों की रेसिपी हम चैनल पे शेयर कर चुके हैं, वहाँ से आप उनको भी ट्राई करें। रुमाली रोटी के साथ इसको सर्व किया जा सकता है, उसकी रेसिपी भी अवेलेबल है। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें प्याज भी साथ काट लें और चटनी के साथ इसको अकेला भी सर्व किया जा सकता है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कबाब तैयार होते हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।